संगवारी मन जय जोहार जय छत्तीसगढ़। हम सर के पास आए हुए हैं। सर है अमीषा पटेल जी ला मने बुलावत है। अपन के परिचय सर। मैं डॉक्टर नीरज पांडे हूँ। मैं यहाँ अपना एक क्लिनिक चालू कर रहा हूँ कॉस्मेटोलॉजी का, जिसमें लेज़र, लाइपोसक्शन और हेयर ट्रांसप्लांट की सुविधा उपलब्ध होगी। मेनली बहुत ही वर्ल्ड की दुनिया की सबसे अच्छी जो मशीन्स हैं वो हम लेके आ रहे हैं। कुछ ऐसी मशीनें हैं जिससे कि डबल चिन गायब हो जाता है। हर आदमी के शरीर में 6 पैक होता है लेकिन फैमिली पैक से ढका होता है, तो हम 1 घंटे में 10 किलो तक वजन कम करा के सबका 6 पैक बना सकते हैं। सर यहाँ क्या क्या कार्यक्रम होने वाला है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी। अमीषा पटेल आएंगी, क्लिनिक का इनॉग्रेशन करेंगी और उसके बाद एक मेंबरशिप कार्ड हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। उस मेंबरशिप कार्ड को लॉन्च करेंगी और जो दुनिया की सबसे अच्छी लेज़र मशीन है जो हम छत्तीसगढ़ में पहली बार लेके आए हैं, पूरी सेंट्रल इंडिया में एक ही मशीन है, उसका इनॉग्रेशन करके फिर वो जाएंगी। सर यहाँ पर कुछ डांस वांस का भी कार्यक्रम होगा क्या? नहीं, डांस वांस का प्रोग्राम ऐसा कुछ नहीं, बस इनॉग्रेशन के लिए। कि सर यहाँ पर डीजे लग रहा है, सिस्टम लग रहा है, तो वो उनके लिए है। मतलब कि मैडम आके जनता को संबोधित करेगी कुछ दिन के लिए और पिक्चर के बारे में बताएगी, अपनी जो उनकी गदर मूवी आई है उसके बारे में कुछ अच्छा, मैंने गदर 2 के बारे में जानकारी कुछ बताएंगी। स्वागत है आपका हमारे चैनल में सर। सबसे पहले आप बताइए गदर 2 के क्वीन और साथ अमीषा पटेल रायपुर छत्तीसगढ़ में कितना एक्साइटेड फील और क्लिनिक में क्या कुछ बोलना चाहोगे? हाँ, एक्साइटेड तो बहुत फील कर रहे हैं। मैडम आ रही हैं हमारे क्लिनिक के इनॉग्रेशन के लिए। क्लिनिक का हम इनॉग्रेशन कर रहे हैं और जिसमें मेजर ये कॉस्मेटोलॉजी क्लिनिक है। हमारा मोटो ये है कि कॉस्मेटोलॉजी फॉर ऑल, क्योंकि कॉस्मेटिक सर्जरी, कॉस्मेटिक प्रोसीजर बहुत महंगे होते हैं, तो आम जनता तक हम उसको पहुँचाना चाहते हैं बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। तो कई तरह के लेज़र और वर्ल्ड क्लास मशीन हम लेके आ रहे हैं जिनका उद्घाटन आज अमीषा मैडम करेंगे। सर हम सोचे थे, हम देखे थे सर सोशल मीडिया में बहुत पहले मैम को आ जाना चाहिए, लेकिन कुछ रीज़न की वजह क्यों नहीं आया? हाँ, मैडम की कुछ पर्सनल रीज़न थी, उस कारण वो आ नहीं पाई थी, तो अब वो चीज़ सॉर्ट आउट हो गई है। मैडम निकल चुकी है मुंबई से, बस पहुँच ही रही हैं, 2 या 3 बजे तक पहुँच जाएंगी। अच्छा, कितना टाइम है इवेंट यहाँ पर? इवेंट है 4 बजे के आसपास। कितना टाइम तक रहेगा यहाँ पर? 4 से 5। अच्छा, क्या क्या रहेगा इसका इवेंट? मेनली मैडम आएंगी, क्लिनिक का इनॉग्रेशन करेंगी, मशीन का इनॉग्रेशन करेंगी, मेंबरशिप कार्ड को रिलीज़ करेंगी, जनता से संवाद करेगी थोड़ा और उसके बाद फिर निकल जाएंगे। सर आपका जो हॉस्पिटल है सर उसका पूरा पता बताइए, जैसे किसी को आना हो इलाज के लिए। HIG 32 मेन रोड शंकर नगर, भांजी भाई रेस्टोरेंट के बगल में। सर अपना परिचय नहीं बताया हो लेकिन। हाँ, मैं डॉक्टर नीरज पांडे हूँ। मैं प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन हूँ। कई तरह की एडवांस प्लास्टिक सर्जरी मैंने की है और ये अपना ये कॉस्मेटोलॉजी क्लिनिक में अभी लेके आ रहा हूँ। तो बॉलीवुड एक्टर अभी हमारा धूम मचा रही है गदर 2, उसके एक्ट्रेस को लाना और ऐसे पब्लिसिटी होना और पहली बार रायपुर में ऐसा इवेंट कराना, कितना बड़ा क्या कुछ तैयारी है सर इसके लिए? नहीं, काफ़ी तैयारी कर रहे हैं। हमारे फुल ऑन एंटरटेनमेंट से लगे हुए हैं काशिफ कादिर जी, और क्या बोलते हैं, हम अभी और भी आगे प्लान है। अगले 3 महीने के बाद भी और भी बड़ी बॉलीवुड एक्ट्रेस आने वाली है। नाम वही बताऊंगा नहीं मैं। हर 3-3 महीने में बड़ी एक्ट्रेसेस आते रहेंगे। नाम बता सकते हैं उनका जो 3 महीने? मोस्ट प्रॉब्ली करिश्मा कपूर आ रही हैं। मतलब सिलसिला चालू हो गया रायपुर में बॉलीवुड एक्टरों का। कम नहीं है मतलब। तो सर ये तैयारी भी हो रहा है, साउंड सिस्टम कुछ नाच वाच? नहीं, मैडम बस संबोधित करेंगी चीज़ों को, मेनली वही कार्यक्रम होगा, नाच वाच ऐसा कुछ नहीं है। सर इंस्टाग्राम में अगर आपका आईडी होगा तो बता दीजिए, जिसमें अपडेट मिलता रहे। कॉस्मेटिक क्राफ्ट करके है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ये हम मशीन लेके आए हैं। ये पूरे सेंट्रल इंडिया में पहली मशीन है जो इतनी एडवांस मशीन है। दुनिया की सबसे एडवांस हेयर रिमूवल की मशीन है और इससे काफ़ी अच्छे तरीके से लोगों के शरीर के बाल परमानेंटली निकल जाते हैं। तो हम ये मशीन लेके आए हैं। इसका जो इनॉग्रेशन है वो अमीषा पटेल करने आएंगी। इसी के लिए आ रहे हैं? इसी के लिए आ रहे हैं खासकर। ये मशीन है अमेरिका की है और सबसे एडवांस मशीन है जो आज तक यहाँ कहीं अवेलेबल है। क्या काम? ये काम करती है लेज़र से। जैसे कई लोग होते हैं, महिलाओं की दाढ़ी मूछें आ जाती हैं, कई बॉडी बिल्डर लोग शरीर के बाल परमानेंटली निकलवाने चाहते हैं, तो इससे पूरे बाल परमानेंट निकल जाते हैं। इसके अलावा और भी कई मशीन है, मैं आपको दिखाता हूँ, आइए। इस मशीन के द्वारा हम लोग टैटू रिमूवल करते हैं। जैसे कोई अगर पेशेंट काला है तो काले को गोरे बनाने का, जितने भी पिगमेंटेड लीजन है उसको निकालने का काम इस मशीन के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा और भी काफ़ी मशीनें अंदर रखी हुई है क्लिनिक में। एक मशीन है, इससे स्ट्रेच मार्क का इलाज किया जाता है। जैसे कि बहुत सारे मरीजों को स्ट्रेच मार्क हो गए रहते हैं, महिलाओं को, तो उसका ये सॉल्यूशन है। एक हाइड्राफेशियल की मशीन है हमारे पास अरबियम ग्लास लेज़र है। जैसे इसमें चेहरे में, कई लोगों के चेहरे पे निशान बन गए होते हैं, उसका मैनेजमेंट के लिए। उसके अलावा सफ़ेद दाग के इलाज के लिए एक मशीन है, इससे एक्जाइमर लेज़र बोलते हैं, इससे सफ़ेद दाग का इलाज हो जाता है। उसके अलावा एक डब्लो गोल्ड हीफू मशीन है। ये वो मशीन है जिससे कई लोगों के डबल चिन हो जाते हैं,
या कहीं कहीं फैट निकल आता है, तो उसको ये बॉडी कंटूरिंग का काम बिना सर्जरी के फेस लिफ्ट और नेक लिफ्ट करने का काम करती है। उसके अलावा एक और इकोनॉमिकल डायोड मशीन हमारे पास है। अगर जो पेशेंट है जो ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए भी हमने एक सस्ता ऑप्शन रखा है हेयर रिमूवल के लिए। सर अमीषा पटेल अगर वही क्यों, ऐसा कोई रीज़न है तो क्या कुछ है उसको चुनने का कि बॉलीवुड गदर चल रहा है इस वजह से? गदर चल रहा है इस वजह से, और एक्चुअली वो काफ़ी इंटेलेक्चुअल एक्ट्रेस हैं। जितने भी आप हीरोइनों को देख लें, अगर बॉलीवुड ही लिखी हुई है, तो मुझे लगा कि उसको ही बुलाया जाए, क्योंकि ऑलरेडी वो बॉस्टन से गोल्ड मेडलिस्ट है, तो इसलिए हमने सोचा कि उनको ही बुलाया जाए। अच्छा सर, ये मशीन देखा है, बहुत ही एडवांस मशीन है। हाँ। कहाँ से मंगाया, कितना प्राइस? देख, प्राइस तो मैं बता डिस्क्लोज नहीं कर सकता, बट ना मशीन है काफ़ी, मैक्सिमम जो मशीन है कोरियन और अमेरिका से आई हुई है। और मुख्य इसका वर्क क्या है? मुख्य वर्ग जैसे बताया, एक का मशीन का काम है बाल निकालने का, परमानेंट हेयर रिमूवल। एक मशीन है बॉडी कंटूरिंग के लिए यूज़ होती है। ये भी मशीन काफ़ी जगह अवेलेबल नहीं होती है, स्किन से रिलेटेड पूरा काम है। मतलब ये जो आपकी क्लिनिक है कब से है और अभी एडवांस टेक्नोलॉजी आप लेके आ रहे हैं, तो क्या कुछ अपेक्षा है सर रायपुर वासियों के लिए यहाँ? देखिए, मैं तो रायपुर में, मैं तो छत्तीसगढ़ का ही रहने वाला हूँ, रायगढ़ से बिलोंग करता हूँ। पिछले 5 साल से मैं छत्तीसगढ़ में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। 2 साल मैं एम्स रायपुर में था, उसके बाद 2 साल 2.5 साल मैं श्री नारायण हॉस्पिटल में अभी भी कार्यरत हूँ। अभी अपना ये वेंचर एक शुरू कर रहा हूँ। तो इसमें मेनली है, अभी शुरू वाले फेज़ में मैंने कॉस्मेटोलॉजी की वो डाली है। इसके बाद ऑपरेटिव चेन डालने का भी वो है, जिसमें हम ऑपरेशन कर सकेंगे। जैसे लाइपोसक्शन होते हैं, शरीर के आदमी का फैट निकालना, लोगों को सुंदर बनाने की सर्जरियाँ होती है, वो सारी सर्जरियाँ करना, बर्न यूनिट आगे का, वो आगे का प्लान। अगर मार्केटिंग की अगर बात की जाए सर, तो आजकल कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट बहुत Cosmetic- सस्ते और महंगे दर में चल रहे हैं, तो क्या कुछ है इसमें? देखिए, कॉस्मेटिक की जो जैसे मेरे क्लिनिक खोलने का मेन मोटो है कॉस्मेटोलॉजी फॉर ऑल। एक्चुअली कॉस्मेटिक की जो प्रोसीजर है वो काफ़ी महंगे हैं, तो मैं उसको काफ़ी किफ़ायती दरों पे लोगों को प्रोवाइड करवाना चाहता हूँ। इसलिए मैंने ये क्लिनिक की शुरुआत की है कि प्लास्टिक सर्जरी और कॉस्मेटिक सर्जरी फॉर ऑल, केवल अमीरों के पहुँच की ना रहे, जो मध्य परिवार वाले हैं, गरीब परिवार वाले हैं, उनके पास ही पहुँच में रहे। तो हमारे पास सारे रेंज अवेलेबल है, एक्स्ट्रा प्रीमियम क्लास से लेकर इकोनॉमिकल क्लास तक की चीज़ें मूवेबल है। पेशेंट जिस तरीके से हम ले जाते हैं, डर्मा चेयर है, इसमें लेटा के हम मशीन को कहीं भी मूव कर सकते हैं, उस हिसाब से हम उनके स्थान का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर शाखा की अगर बात की जाए आपके क्लिनिक की, तो ये फर्स्ट शाखा है कि इसकी और? ये अभी तो पहली शाखा हमने शुरू की है। धीरे धीरे हम चेन अलग अलग शहरों में खोलने का भी प्रयास करेंगे, भगवान की कृपा रही तो। ठीक है, बाहर विदेशों में भी खोलने की प्रयास करेंगे। अभी पहला ही प्रयास है, तो हम लोग रायपुर से ही शुरू कर रहे हैं। सर, इसके बाद एक और है स्किन केयर वाला, तो इसके बारे में पढ़ाई भी किया होंगे? देखिए, मैं बेसिकली प्लास्टिक सर्जन हूँ, तो प्लास्टिक सर्जरी में कॉस्मेटोलॉजी भी आती है और प्लास्टिक सर्जरी भी आती है, कॉस्मेटिक सर्जरी भी आती है। प्लास्टिक सर्जरी बहुत बड़ी ब्रांच होती है, जिसमें जले हुए लोगों के पेशेंट से, चाहे कैंसर के ऑपरेशन से लेके पैर के घाव का इलाज, बेड सोर का इलाज, और कॉस्मेटिक सर्जरी में हर तरह के चेहरे को सुंदर बनाने वाली कॉस्मेटिक सर्जरियाँ, आपकी कॉस्मेटिक प्रोसीजर, नॉन सर्जिकल प्रोसीजर, बहुत सारी चीज़ें आती है। तो मैं अभी, इससे पहले मैं केवल प्लास्टिक सर्जरी पे ही ज़्यादा काम करता था, अभी मैं कॉस्मेटोलॉजी पे एंटर किया हूँ, आप समझिए। देखिए, मैंने MBBS आपके सिम से ही किया है। उसके बाद मैं काफ़ी जगह घूमा हूँ PG के लिए। मैं रायपुर मेडिकल कॉलेज में ज्वाइन किया था। मैंने DNB 6 ईयर प्लास्टिक सर्जरी लखनऊ से की है। उसके बाद इटली से IFAS का कोर्स किया है, और उसके अलावा फेलोशिप की है मैंने हेयर ट्रांसप्लांट में और लाइपोसक्शन में। तो एकेडमिकली आई एम स्ट्रॉन्ग। मैंने छत्तीसगढ़ की काफ़ी टॉप नॉच सर्जरियाँ भी की हैं, जैसे कि एक पेशेंट के हाथ का अंगूठा कट गया था, तो उसके हाथ में पैर का अंगूठा लगा दिया है। कई पेशेंट हैं जिनके हाथ कट जाते हैं, पैर कट जाते हैं, तो अगर वो 6 घंटे के अंदर आ जाते हैं तो मैं उसको वापस जोड़ देता हूँ। मैं पिछले 2-2.5 साल में 100 से ऊपर ये ऑपरेशन कर चुका हूँ। कई पेशेंट के हाथ या पैर बचाए हैं मैंने। और उसके अलावा कई लोगों को लकवा मार जाता है हाथ में, या दूसरे हाथ में लकवा मार जाता है, तो इसमें नसों का कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन होता है। वो सारे ऑपरेशन भी मैं रूटीनली कर रहा हूँ। सर, फिल्म इंडस्ट्री से भी आपके पास आते हैं क्या बॉडी डबल के लिए? बॉडी डबल के लिए अभी मेनली पेशेंट आ रहे हैं सोशल मीडिया वाले। सोशल मीडिया में आज आपको देखे होंगे कि आपके रील्स बनाने का फैशन चला है, तो सबको सुंदर चाहिए, सबको कोरियन ग्लास स्किन चाहिए और स्पेशल स्किन चाहिए, तो वो सब चीज़ चली हुई है, तो वो ट्रेंड चल रहा है, उसके पेशेंट काफ़ी आ रहे हैं। बात की जाए सर शल्य क्रिया के भाई, इसमें कुछ भ्रांतियाँ भी होती हैं जिससे लोग कंफ्यूज होते हैं, ऐसे लोगों को क्या कुछ बताएंगे इसके बारे में? भ्रांतियाँ मतलब किस तरह की? भ्रांतियाँ मतलब कि देखिए, रिएक्शन नहीं, देखिए, वो मेनली होते हैं प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप कॉस्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएंगे या उसके पास जाएंगे, मेन चीज़ होता है प्रोडक्ट रिएक्शन करते हैं। तो अगर आप कोई भी क्रीम लगाएं तो FDA अप्रूव्ड क्रीम ही लगाएं, जिसकी गारंटी हो कि वो शरीर पर रिएक्ट नहीं करेगी। ऐसे हर आदमी का इंडिविजुअल मेकअप अलग होता है, किसी एक पे रिएक्शन हो सकता है, किसी एक पे रिएक्शन नहीं होता है। तो
तो वो चीज़ें सब्जेक्टिव होती है, किस पे रिएक्शन होगा हम गैस नहीं कर सकते। आप इतने साल से प्रैक्टिस भी किए और मेंटेन भी किए, तो आज का जो कस्टमर जो आते हैं उनकी डिमांडें क्या होती है? देखिए दो चीज़ें होती है, एक तो रियलिस्टिक डिमांड्स होती हैं, एक होती है अनरियलिस्टिक डिमांड्स। ठीक है, जैसे कि कई लोग पेशेंट आते हैं नाक की सर्जरी के लिए, हमको ऐसे ही नाक चाहिए, ठीक, लेकिन उसमें में हमारी भी लिमिटेशन होती है सर्जिकल की, हम कितना हद तक उनका मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, कि एकदम काफ़ी दबा नाक वाला आया, वो चाहेगा कि उसकी नाक ऋतिक रोशन जैसे हो जाए, तो वैसा करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि बेस्ट पॉसिबल वे पे हम उसको सुंदर बना सकें। सर सर्जरी में जैसे मान लीजिए उदाहरण के फॉर एग्जांपल इसका चेहरा है ना, तो चेहरा भी सेम टू सेम बन जाता है क्या? चेहरा ट्रांसप्लांट होता है, फेस ट्रांसप्लांट होता है, हैंड ट्रांसप्लांट होता है, लेग ट्रांसप्लांट होता है। हम लोग बहुत जल्दी ही श्री नारायण हॉस्पिटल में हैंड ट्रांसप्लांट करने वाले हैं, हमको परमिशन मिल गई है। जैसे किसी आदमी का हाथ कट गया है, ठीक है, 5-6 साल हो चुके हैं, फिर दूसरे आदमी का हाथ उसमें लग जाएगा और वो काम भी करेगा, तो उसकी परमिशन हमको मिल चुकी है। मोस्ट प्रॉब्ली का जो होता है हाँ, उसमें सेम टू सेम फेस आ जाता है क्या? दूसरे आदमी का फेस लग जाता है, सेम टू सेम पूरा चेहरा निकाल के उसको दूसरे किस में लगा देते हैं, मरे हुए आदमी को। मैं इसी को पूछ रहा था सर, इसी प्रक्रिया में बॉडी डबल जब बनाते हैं हाँ, माने मूवीज में, हाँ, तो उसमें डॉक्टर की आवश्यकता नहीं, अभी ना जो बॉडी डबल बना रहे हैं या वो बना रहे हैं, आजकल तो कंप्यूटर यूज़ करते हैं। अच्छा। ठीक, लेकिन ना ये जो फेस ट्रांसप्लांट में रहते हैं ना, ये भी हम लोग सारे पेशेंट पे नहीं करते, जिनको बहुत रिक्वायरमेंट होती है। एक्सीडेंट के कारण चेहरा बहुत डिसफिगर हो गया, पूरा चूरा चूरा हो गया है और ये चेहरा कुछ काम का नहीं है समझिए, तभी हम फेस ट्रांसप्लांट करते हैं। वो बहुत रेयर नया चेहरा, नया चेहरा। इसमें लीगली कुछ वो होते होंगे? हाँ, लीगली बहुत होते हैं, पूरा आपको कंडीशन लेके परमिशन ले, किडनी ट्रांसप्लांट का जो परमिशन रहता है ना, सारे परमिशन आपको इसमें लगते हैं। आज रायपुर वासियों को क्या कुछ संदेश देंगे सर ये आपके क्लिनिक के माध्यम से? क्लिनिक के माध्यम से मैं ये बोलना चाहूँगा, काफ़ी अच्छी मशीनें हम लेके आ रहे हैं और काफ़ी अफोर्डिंग प्राइस पे आपके लिए लेके आ रहे हैं, जो आपको किसी कॉस्मेटिक क्लिनिक में पूरे इंडिया में नहीं मिलेगी, उतनी हम अफोर्डिंग प्राइस पे ले आ रहे हैं। हम स्पेशल हेयर ट्रांसप्लांट के लिए मेंबरशिप प्लान लेके आए हैं कि अगर हम आपका हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं और अगर आपको डिज़ायर रिजल्ट नहीं मिलते हैं तो सेकंड ट्रांसप्लांट हमारी तरफ से फ्री है। इससे ज़्यादा आपको पूरे इंडिया में कोई डॉक्टर नहीं देगा। सर मैं कुछ जानना चाहता हूँ, आप जैसे छत्तीसगढ़ के हैं बताएं, तो आपकी शिक्षा दीक्षा का जो बेसिक मेरे शिक्षा है सब रायगढ़ से हुई है। सब रायगढ़ से। रायपुर का एरिया चुनने का आपका विशेष कोई मार्केटिंग के हिसाब से देखिए कि आपके सुविधा कैपिटल देखिए, रायगढ़ भी मेरा प्लान था जाने का, खोलूँगा वहाँ ब्रांच बाद में, पहले यहाँ सेट हो जाते हैं, रायगढ़ बिलासपुर सब जगह खुले। बहुत बहुत बधाई हो सर, आपका क्लिनिक चले और ऐसे ही हमारे रायपुर वासियों को आपकी जो भी सेवाएं हैं मिलती रहे। थैंक यू सर। थैंक यू। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सर को जो भी सर्टिफिकेट मिले हुए हैं, और आप देख सकते हैं जो सर हैं उनको आइकन अवार्ड भी मिला हुआ है। ऊपर में आप देख सकते हैं गोल्डन कलर का है ये, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ किस प्रकार का है। ये देखिए इस प्रकार का मिला हुआ है, उसमें सर का नाम लिखा हुआ है। तो दोस्तों मैं आपको देखिए अंदर मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ यहाँ पर होता है, क्या क्या प्रक्रिया है ना। तो आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ का रिसेप्शन, यहाँ पर आप आएंगे, अपना नाम पता एड्रेस बताएंगे, तो मेम्बरशिप एक कार्ड लेना पड़ता है। मेम्बरशिप कार्ड आपको पड़ता है, अभी लोएस्ट प्राइस चल रहा है, बहुत सारे ऑफर्स भी मिलने वाले हैं, इससे आपको बहुत कुछ फायदा होगा। देखिए इसके बाद आपको जाना है देखिए इस तरफ जाएंगे, थोड़ा देर वेट करेंगे, अगर भीड़ होगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बैठने को व्यवस्था है, टीवी स्क्रीन भी लगा हुआ है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर सर बैठते हैं,